एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के माता पिता अपने दोनों ही बेटियों से बहुत प्यार करते थे। टुनटुनी का रंग काला था तो वहीं उसकी बहन रानी चिड़िया का रंग बिल्कुल साफ था। रानी चिड़िया को इस बात का बहुत घमंड हुआ करता था। अरे रानी, तू कहीं जा रही है क्या? इतनी अच्छे से तैयार हुई है, क्या बात है? हाँ दीदी, वो मेरी दोस्त का बर्थडे है ना आज, तो मैं पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा, तू पार्टी में जा रही है? मुझे भी बाहर जाना है, क्या तू मुझे अपने साथ लेकर चलेगी? नहीं नहीं दीदी, देखो बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम ही देखो, मैं दूध की तरह साफ हूँ और तुम कोयले की तरह काली हो। बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं अकेले ही जा रही हूँ, तुम भी अकेली चली जाना। अपनी छोटी बहन की ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी को बहुत दुख हुआ। मेरी छोटी बहन भी मेरे साथ भेदभाव करती है, फिर मैं दूसरे लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। टुनटुनी के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत परेशान थे। सुनिए जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। टुनटुनी की उम्र बढ़ती जा रही है, अब तो हमारी रानी भी शादी के लायक हो गई है। टुनटुनी की शादी जब तक नहीं होगी तब तक हम रानी की शादी कैसे कर पाएंगे? और इस तरह तो रानी की उम्र भी बहुत बढ़ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? हम दो दो बेटियों को घर पर तो नहीं बिठा कर रख सकते हैं ना। तुम सही कह रही हो, मुझे भी इस बात की बहुत चिंता होती है, लेकिन हम क्या करें? क्या हमें रानी की शादी पहले कर देनी चाहिए? कहीं टुनटुनी की वजह से हमारी रानी भी कुंवारी न रह जाए। ये बातें टुनटुनी चिड़िया सुन लेती है। वो अपने माता पिता से कहती है, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग रानी की शादी कर दीजिए, मुझे वैसे भी शादी नहीं करना। मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मुझे बुरा भला कहते हैं और मेरे रंग की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब मुझे और लोग नहीं चाहिए, इसलिए बेहतर है आप रानी की शादी कर दीजिए। मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। बेटा, तू हमारे बात का गलत मतलब मत निकाल, पर हम क्या करें? तू हमारी बेटी है, इसलिए हमारे लिए प्यारी है, लेकिन हर किसी के लिए तो प्यारी नहीं हो सकती ना। हर कोई रंग रूप देखता है बेटा। हाँ माँ, मैं समझती हूँ, कोई बात नहीं, मुझे बाहर जाना है, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ऑफिस में पहुँच जाती है। अरे टुनटुनी, आ गई तू? अरे तू इतनी धूप में क्यों आई है? तू तो पहले से ही काली कलूटी है। कहीं ऐसा ना हो कि तू अब अंधेरे में दिखना ही बंद हो जाए। ये तुम क्या बोल रही हो मुनमुन? कम से कम तुम तो मेरा मजाक मत उड़ाओ, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुझे पता है, आज हमारे ऑफिस में एक नया मैनेजर आया है। बड़ा ही अच्छा दिखता है वो, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे मुनमुन, हमें इसे क्या करना है? हमें तो अपना काम करना है ना। चल हट, मुझे जाना है काम करने, मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। मैनेजर बबलू कबूतर को धीरे धीरे टुनटुनी पसंद आने लगती है। उसे टुनटुनी का व्यवहार बहुत पसंद था। एक दिन वो टुनटुनी के घर आता है और उसके माता पिता से कहता है, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। वो मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी के माता पिता सोचते हैं कि वो रानी चिड़िया की बात कर रहा है। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम वैसे भी अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे थे। और बताओ, तुम क्या करते हो? मैं एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर हूँ, काफी अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ। आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। टुनटुनी चिड़िया की माँ रानी चिड़िया से कहती है, अरे रानी, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। एक अच्छा खासा अमीर लड़का तेरे से शादी करने के लिए आया है। चल तू बाहर चल, जल्दी से तैयार होकर आ जाना। और टुनटुनी, तू बाहर मत आना अभी, वो लड़का चला जाए उसके बाद तू बाहर आना। रानी चिड़िया बाहर आती है। उसे देखकर बबलू कबूतर कहता है, अरे नहीं नहीं, ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता, मुझे ये पसंद नहीं है।
तो फिर बेटा तुम किसकी बात कर रहे हो? ये तो हमारी बेटी है, रानी चिड़िया। लगता है मैं गलत पते पर आ गया हूँ। दरअसल मुझे टुनटुनी का पता चाहिए। क्या आप उसे जानते हैं? क्या टुनटुनी? टुनटुनी भी हमारी ही बेटी है, वो इससे बड़ी है। क्या तुम सच में टुनटुनी से शादी करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल टुनटुनी से शादी करना चाहता हूँ। टुनटुनी हमारे ऑफिस में ही काम करती है, मुझे उसका व्यवहार बहुत पसंद आया। आप लोग क्या सोच रहे हैं? अगर उसका रंग काला है तो क्या वो किसी को पसंद नहीं आ सकती? मुझे इस गोरी रंग की लड़की से शादी नहीं करना, मुझे तो सिर्फ टुनटुनी ही पसंद है। मैं टुनटुनी से ही शादी करना चाहता हूँ। क्या आप उसे बुला सकते हैं? सभी लोग खुशी खुशी टुनटुनी और बबलू कबूतर की शादी करवा देते हैं। रानी चिड़िया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक काली कलूटी को इतना अच्छा लड़का मिल गया, और मम्मी पापा मेरे लिए तो कोई अच्छा लड़का ढूंढते ही नहीं। दीदी के लिए तो बहुत अच्छा लड़का मिल गया, जबकि वो इतनी काली कलूटी है और मैं इतनी सुंदर, इतनी गोरी। फिर भी उस लड़के को मैं पसंद नहीं आई, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। रानी, ये तू कैसी बातें कर रही है? वो तेरी दीदी का पति है, तू उनके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी दीदी को इतना अच्छा ससुराल मिला है, और तू है कि उसके बारे में गलत सलत बातें कर रही है। आज के बाद अगर मैंने तेरे मुंह से ऐसी बातें सुन ली ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने मायके आती है। माँ, पिताजी, आप दोनों कैसे हैं? और रानी कहाँ है? वो कैसी है? मैं आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। बबलू जी का एक दोस्त है जो बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता है। उसके पास बहुत सारे धन दौलत है, और सबसे बड़ी बात, उसे हमारी रानी पसंद है। उसे रानी से शादी करनी है। अगर आप लोगों को मंजूर हो तो मैं बात आगे बढ़ा सकती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की वजह से रानी चिड़िया की शादी भी एक अच्छे घर में हो जाती है।